सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक. दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो जो कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, इन विच आई एम गोइंग टू शेयर माई इनसेन स्टडी टाइम टेबल, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू क्रैक एम्स daily, not once, not twice, but thrice, and all these 3 times in my first attempt. I'm going to share my study routine, my study schedule, and all the strategies which I used. Now today is a day very special because it is my birthday. Secondly, exactly 3 years ago I created this video on how I cracked AIMS twice, and I'm blessed to be able to sit in front of you and make this next video on how did I crack it thrice. Now other important thing is, आज से exactly 7 साल पहले I first ever today, आज के दिन था जब मैं I revealed my AIMS का MBBS का room which inspired lakhs of students. Now I have done my MBBS from AIMS New Delhi, having secured All India rank 33 in AIMS entrance examination back in the year 2017, then cracked INI CET with an All India rank of 455 in November 2022 attempt, did my MD in nuclear medicine from AIMS New Delhi itself, then went on to crack INI SS November 2025 with All India rank 1 in DM therapeutic nuclear medicine, and currently I am doing DM in the same branch in the same institute. Now हम आज बात करेंगे उन 2 सीक्रेट्स के बारे में जिनकी वजह से आई फील दैट आई हैव बीन एबल टू कंकर दिस एग्जामिनेशन, दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग जीनियस, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपकी मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज सेड दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, एंड दैट इज एग्जैक्टली ट्रू. सो आई हैव built a sustainable system, followed it throughout. तो मैं आगे मैं बताऊंगा कौन सा उस मेरा sustainable system था, and that is how I conquered the competitive examination. केवल genius होने से क्रैक नहीं होता competitive examination. आपको एक सिस्टम, sustainable system बनाना पड़ेगा, consistently पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्रैक होता है. सेकेंडली, आपको बहुत लोग बोलेंगे क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, बट फॉर मी व्हाट आई बिलीव दैट अगर आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को कंबाइन कर दो, देन सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल, व्हिच हैज बीन आई वुड से, आई एम ब्लेस्ड टू से, माय केस. नाउ बिफोर आई सेटेड अप माय टाइम टेबल, इससे पहले कि मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो सेट किया, व्हाट आई डिड इनिशियली वाज हैविंग अ रियलिटी चेक. मेरा थॉट प्रोसेस था कि अच्छा मुझे INI SS जैसे एग्जामिनेशन क्लियर करना है. अब मैंने देखा कि कितनी सीट्स हैं. सिर्फ एक सीट थी ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज इट इज अ नीश ब्रांच एंड सीट्स आर वेरी लिमिटेड. जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप कितने पानी में हो, और ये समझ में आता है जिस चीज के लिए आप एम कर रहे हो वो कितना डिफिकल्ट है, सो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, एंड देन यू बिकम रेडी to sacrifice. So I became ready to sacrifice on all the social engagements, on all the जो भी wasteful activities होती है वो sacrifice करने के लिए मैं ready हुआ. And that was the initial reality check which I got. Then second part is experimentation. Now I did a small tweaks with my timetable. अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वर्किंग था, तो हॉस्पिटल में सुबह से शाम काम करने के बाद जब आप शाम को थक के घर पे आ रहे हो, सो आई रियलाइज कि मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ. बहुत होगा तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ पा रहा हूँ. सो मैंने क्या किया, अपना स्टडी शेड्यूल अकॉर्डिंगली चेंज किया, अपना स्लीप शेड्यूल चेंज किया कि डिपार्टमेंट से आके सो जाता था, जल्दी उठता था सुबह और तब पढ़ता था. उसकी वजह से मेरा टाइम ऑफ इफेक्टिव स्टडी इंक्रीज हुई. सेकेंड चीज, मैंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस नोटेड, कंप्लीटली लीगल यूज किए. आगे मैं उनके बारे में भी तुम्हें बताने वाला हूं. सो सबसे पहले बात करते हैं माय नॉट सो इंसेन टाइम टेबल, जिसमें कि मैंने क्या चेंज किया था कि मैं शाम को डिपार्टमेंट से आता था, 6 बजे 6:30 बजे तक आके सो जाता था. सुबह या फिर कह लो कि लेट नाइट कह लो, कुछ भी कह लो, 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास AM इन द नाइट आई यूज्ड टू वेक अप, एंड देन 1 बजे से 4 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी. देन 4 बजे पता नहीं समो बहुत तेज सुबह ना एकदम बहुत नींद आ रही होती थी, सो आई यूज्ड टू, नींद लग जाती थी या तो टेबल से ज्यादा अच्छा फिर मैं लेट ही जाता था. सो काइंड ऑफ सोचता था अच्छा 15 मिनट का अलार्म लगाऊं, बट वो आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लग जाता था. देन उसके बाद क्या करता था मैं, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी, दैट इज 2.5 घंटा. एंड उसके बाद 7:30 से 8:30 में कंसिस्टेंटली समथिंग विच आई ऑलवेज डिड वाज टू गो टू अ जिम. एक हेल्दी जो है लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट की, एंड इससे इन अ वर्किंग डे आई वाज एबल टू स्टडी फॉर एग्जांपल 4 to 4.5 hours, which is good, not exceptional but good I would say. So this was the starting. Now अगर कोई नॉन वर्किंग डे है, छुट्टी है, सो डिपार्टमेंट जाने की बजाय 8:45 AM टू 11 AM का एक स्टडी स्लॉट अलग हो गया. फिर 11 से 11:30 का ब्रेक हुआ, फिर 11:30 से 2 बजे का नेक्स्ट स्टडी स्लॉट, फिर 2 से 3 का लंच ब्रेक, एंड 3 से 5 या 5:30 बजे तक हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि आप सुबह मैं 1 बजे का उठा होता था तो 5 साढ़े 5 तक हालत खराब हो जाती थी, तो 5:30 बजे नींद आने लग जाती थी, 6 बजे जो है सो जाता था शाम को. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद.
सो 11 से 12 घंटा वॉज समथिंग जो कि फीजिबल था इनिशियली. देन धीरे धीरे एड्रेनलिन किक्ड इन, धीरे धीरे स्ट्रेस आना स्टार्ट हुआ. एंड दिस इज ऑल इन अ मैटर ऑफ 1 to 2 वीक्स. ऐसा नहीं कह रहा ये महीनों किया उसके बाद चेंज किया, नहीं. नाउ स्टार्ट्स माई इनसेन टाइम टेबल. सो इफ आई वॉज कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, शाम को आया, 7 बजे तक मैं सो जाता था. अगर नॉन वर्किंग था डे था, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, 7 बजे आई वॉज ऑन माई बेड. एंड मैं अलार्म से कोशिश करता था 12:30 बजे या 1 बजे का अलार्म लगाता था, 5.5 से 6 घंटे की मैं मिनिमम स्लीप मांगता था मेरी बॉडी दैट इट रिक्वायर्स. हर इंसान के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी के लिए 5-5.5 घंटे जरूरी होते हैं, किसी के लिए 6, किसी के लिए 7-8 घंटा इज द ऑप्टिमम स्लीप विच एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू. बट फॉर मी समहाउ समथिंग हैपेंड कि भाई मैं स्ट्रेस था विच एक्चुअली एम्पावर्ड मी. 4-4.5 घंटा, 5 घंटे में भी कभी अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती थी. एंड देन सुबह उठते सार वॉशरूम के भी टाइम को नहीं वेस्ट करना था. वहां भी आप बुक लेके जाओ, आईपैड लेके जाओ, रिवाइज करो, तो दिमाग में ये चीजें मैं याद कर रहा होता था, पिछले दिन का जो मैंने पढ़ा होता था. देन 1 बजे से या फिर इवन 12 बजे से, जब भी मैं जैसे उठता था तब से लेके 4 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी स्ट्रेट. देन इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ नैप की 1 घंटा जो मैं सो जाता था उसको मैंने चेंज किया. सिंपली क्या करके, मैं पिछले 2 से 3 साल से मैं एकदम डीकैफिनेटेड था. मैंने कोई भी कॉफी, पहले मैं एनर्जी ड्रिंक्स लेता था, फिर मैंने छोड़ दिए थे 3 साल पहले से. सो अभी क्या था, एकदम सिस्टम डीकैफिनेटेड था. मैंने रियलाइज किया 4 बजे 15 मिनट का कॉफी का ब्रेक ले लूं मैं सुबह सुबह. इट हेल्प मी आउट टू स्टे वेरी वेरी अटेंटिव एंड मुझे फिर नैप की जरूरत नहीं पड़ती थी. सो इंस्टेड ऑफ 1 घंटा नैप, 4 से 4:15 का मैंने कॉफी ब्रेक लिया. 4:15 से 7:30 बजे मैंने पढ़ाई की 3 घंटा फिर 7:30 से 8:30 जिम. सो वन आई वुड से अ गुड हैबिट विद मी वॉज कि मैंने एक आई वुड से हेल्दी जो है लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू रिड्यूस अप्रोक्सीमेटली 20 kgs ऑफ माई वेट इन द पास्ट 1 year. सेकेंडली, इससे मुझे जो डे टाइम जो ड्राउजीनेस होती थी कि नींद आ रही है सुबह दोपहर के टाइम पे, वो सब बंद हो गई एकदम से. जैसे आप मेरा 20 किलो वेट कम हो, इट ऑल मेड मी सो अटेंटिव. नाउ नेक्स्ट थिंग इज 8:45 से 11 AM का स्टडी स्लॉट, वही सेम. 11 से 11:30 ब्रेक, 11:30 से 2 की स्टडी शेड्यूल. उसके बाद 2 से 3 का लंच ब्रेक. इस लंच ब्रेक में मैं क्या कर रहा होता था, 2 से 2 15 मिनट में लंच हो जाता है, 20 मिनट में लंच हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टीवी देख लिया, उसके बाद लेट जाता था आंख बंद करके. दैट एक्चुअली हेल्प मी रिजुविनेट रादर देन केवल रील स्क्रॉल कर रहा हूं या फिर टीवी देख रहा हूं. इट डिड नॉट यूज टू मच रिजुविनेट. इट वाज लाइक कि जब मैं लेटता था आंख बंद करता, भले सो नहीं रहा हूं, दैट यूज टू रिजुविनेट. और उसके बाद मैं 3 बजे से पुल करता था अपने आप को रादर देन 5 या 5:30 बजे की जगह 7 बजे तक 4 घंटा, जब तक मेरी आंखें बोलती थी कि यार बस नींद आ जाए, तब तक लगा रहता था. एंड दैट इज हाउ आई वॉज एबल टू कंसिस्टेंटली रीड 14 to 15 hours daily. So it is no magic. भाई मेहनत करनी पड़ती है. This is my honest study timetable. हाँ, आपको इंसेन लग सकता है, इसमें थोड़े से ट्विक्स आप भी करोगे, so you will be able to also make a timetable which is realistic to you, but yet makes a very good number of hours. So this was 14 to 15 hours daily study timetable which I was following. कुछ unique advantages जो I felt that मेरे पास हैं, which is I did not have a mental barrier because 2 बार मैंने एम्स क्रैक किया हुआ था. तीसरी बार ऐसा नहीं लगा कि नहीं कर सकते, तो नेवर was in my एक दिमाग में कभी भी डिस्टेंट डाउट भी नहीं आया कि नहीं मैं क्रैक नहीं कर सकता, नेवर. एंड एक चीज मैं इसलिए सबको कहता हूं कि यार ये मेंटल जो है, आपको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना होता है. हर बार पॉजिटिव सोचो. बहुत सारे लोग इवन आफ्टर फीलिंग नीट दे हैव क्रैक्ड पीजी विद टॉप 100 रैंक्स. कुछ लोग जो कि 11th में फेल, उसके बाद नीट टॉप किया. सो इट इज ऑल इन द ब्रेन. आपके दिमाग में सारी पावर है. इट इज ऑल द पोटेंशियल यू हैव. वो आपको मेंटल बैरियर खुद से हटाना है. मेरे लिए आसान था आई वुड से, बिकॉज मैंने 2 बार मेरी हिस्ट्री थी क्रैक करने की. इट वॉज ईजियर फॉर मी. तुम्हें अपने दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा. सेकेंड चीज, performance enhancing substances. simple coffee help me increase my time of studies by 1 hour every day, है ना. सो यू हैव टू सी कि क्या चीज तुम्हें जो है रिफ्रेश कर रही है, कौन सी चीज से तुम मोटिवेट हो रहे हो, कौन सी चीज तुम्हें हेल्प कर रही है टू रीच टुवर्ड्स योर गोल. Thirdly, weight reduction genuinely help me, and that is why I believe कि एक good mental health and physical health होना बहुत important है. So incorporating this 1 hour का gym का time did not waste any of my time, बल्कि it increased my duration of the effective duration of the studies every day. Then fourthly, sleep reduction. थोड़ा सा I would say controversial point है, but आई हैव डन माई 11th and 12th में मेरे को 6 घंटे के आसपास की स्लीप चाहिए होती थी. जब मैंने INICT के लिए पढ़ा था, सेकंड टाइम एम्स जब क्रैक किया था, तब भी 5.5 घंटे के आसपास की स्लीप चाहिए होती थी. इस बार बिकॉज एक काइंड ऑफ दिमाग में रियलाइजेशन था, एक सीट है, इवन द सेकंड पर्सन वुड नॉट गेट दैट सीट. सो आपका माइंड खुद जो है वो मुझे 4 घंटा, कभी 4.5 घंटा, 5 घंटा, मुझे खुद नहीं विश्वास होता था कि मैं 4.5 घंटे नींद के साथ पूरे दिन पढ़ पा रहा हूँ. सो नॉट समथिंग सस्टेनेबल, बट इट हैपेंड विद मी एंड आई एम लाइक not very proud of it, but it happened, so I am honestly sharing this. So आपके पास अगर एक गोल है,
तो फिर आप ये बस सपने नहीं देखने वाले हो, आप मेहनत करने का जो है वो खुद ऑटोमेटिकली खुद हो जाता है जब आप एक बार एक सिस्टम, एक प्रोसेस बिल्ड कर लेते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं तो देखो, एमबीबीएस एंट्रेंस की बात करूं तो बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे ही फ्री है। पीजी एंट्रेंस की बात करूं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड है लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पर वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं डीएम की बात करूं, स्पेशली मेरी ब्रांच में, तो कोई भी कोचिंग के ऐसे वीडियोस एग्जिस्ट नहीं करते थे और रिसोर्सेज स्कैटर्ड थे। कोई भी ऐसा मतलब गो टू ऐसा रिसोर्स नहीं है कि भाई अच्छा यहीं से पढ़ना है। सो व्हाट आई हैड टू डू इसकी कंपाइल करना था। पहले एक अलग स्ट्रगल थी, कंपाइल करना डिफरेंट रिसोर्सेज, उसके बाद उसे असॉर्ट करना है एंड देन आई वाज एबल टू स्टडी। सो जब मैंने कुछ बार पढ़ लिया एंड एक बार बोर हो गया, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि उसी के मैंने क्या किया, सिंपली क्या है उसके रेदर देन मैं वापस से उसे रीडिंग लगाओ, बोल के पढ़ लिया और इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैंने सारे लेक्चर्स बना लिए अपनी जो है ब्रांच के। सो एनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन न्यूक्लियर मेडिसिन, अगर या फिर स्पेशली उन लोग के लिए जो कि अभी एमडी कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में या डीएनबी कर रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे रीच आउट कर देना इंस्टाग्राम पे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू फ्रीली शेयर दीज 30 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मैंने क्रिएट किए। मैं खुद के लेक्चर्स खुद ही देखता था, तो अगर आप वॉक कर रहे हो 2x पे 2.5x 3x तक आप स्पीड यूट्यूब जो है वो चला के लेक्चर्स देख रहे हो, इट रियली हेल्प्ड मी रिवाइज इन अ वेरी सुपर फास्ट मैनर। नाउ सो दीज वर आई बिलीव द यूनिक एडवांटेजेस टू एन एक्सटेंट टू मी, बट कैन बी योर यूनिक एडवांटेजेस शुड यू चूज टू फॉलो देम। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं मानता हूं कि सबके लिए, आप सबके लिए वर्क करेगी ही करेगी, एंड दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट विद, इज ए, पहले 7 दिन एक्सपेरिमेंट करो अपने लिए, फील कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। सुबह उठना जल्दी, रात में देर सोना, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। देन उसके बाद एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ, एक स्टडी शेड्यूल बनाओ, स्ट्रैटेजिकली स्टडी करना है, जो इंपॉर्टेंट हाई चीजें हैं वो आपको पहले पढ़नी है, उन पे ज्यादा टाइम देना है, एक सिस्टम बनाना है सच दैट सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल। देन मल्टीपल रिविजन्स करने हैं फनल डाउन मैनर में, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नेक्स्ट टाइम रिविजन के लिए कितना टाइम होगा। नेक्स्ट, कट करने सारे डिस्ट्रैक्शंस रूथलेसली, जो भी आपको लगे कि भाई रूथलेसली चॉप ऑफ करो, जो भी आपको लगता है आपके गोल स्टेटमेंट से अलाइंड नहीं है। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। द 26 आवर्स स्लीप साइकिल जो कि मैंने अपने सेकेंड टाइम जब एम्स क्रैक किया था INICET फॉलो की थी, वॉज समथिंग ट्रूली इनसेन, जिसको कि तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड टुडे आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, colleagues and all of you, so that today जहां भी हूं मैं आज, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गो हेड वॉच दिस वीडियो, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आज के वीडियो से तुम्हें डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा, सो प्लीज जाके ये वीडियो देखो अब। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।